चलिए रुक करेंगे खबरों की तरफ। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आईएसआईएस से जुड़े 2 आतंकियों को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ के अलग अलग इलाकों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे दोनों। हालांकि यूपी एटीएस ने प्रेस नोट जारी कर सारी सूचना दी है, जानकारी दी है। ये 2 आतंकी जिन्हें यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, आईएसआईएस से जुड़े ये दोनों आतंकी। शुभम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी। शुभम, जिस तरीके से 2 आईएसआईएस के ये आतंकी गिरफ्तार यूपी एटीएस ने किया है, प्रेस नोट में क्या कुछ बड़ी बातें हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि आज एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी यूपी एटीएस की तरफ से की गई है। 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आतंकवादी देश को दहलाने की साजिश रचने वाले थे और इसके साथ साथ प्रदेश में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, जिसके बाद आईएसआईएस से पूरी तरह से इनके संबंध और इससे संबंधित जांच यूपी एटीएस बीते कई दिनों से कर रही थी, जिसके बाद तमाम ऐसे पुख्ता सबूत यूपी एटीएस के हाथ लगे। ये भी जानकारी सामने आई कि शाहनवाज और एक अन्य व्यक्ति, 2 व्यक्ति ऐसे थे जो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र के द्वारा बीते दिनों गिरफ्तार किए गए थे और जिनका पहले भी संबंध आईएसआईएस से रहा है। और इन्हीं दोनों के संबंध अलीगढ़ के कुछ छात्रों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक छात्रों का संगठन है, उनमें भी पैक्ट होने की बात निकल करके सामने आई थी, जिसके बाद से यूपी एटीएस एक्टिव हुई और इसके बाद इन दो लड़कों के नाम सामने आए। ये दोनों खास तौर से बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और देश में दलाने की साजिश रच रहे थे। आईएसआईएस से पूरी तरह से प्रेरित थे। अब्दुल्ला अरसलान नाम है और दूसरे अन्य व्यक्ति का नाम माज बिन तारिक है। कल दिनांक 5 नवंबर को इनको गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना को, देश में ऐसी घटना को अंजाम देने का प्रयास इन दोनों की तरफ से किया जा रहा था, जिससे कि एक कड़ा संदेश जिहाद को लेकर के, आईएसआईएस को लेकर के और तमाम ऐसे कनेक्शन है जिस पर अभी भी पुलिस विचार कर रही है और उस पर यूपी एटीएस लगातार काम करने का प्रयास कर रही है। आप समझिए कि एक छात्रों का संगठन जिसमें ये 2 सबसे बड़ी गिरफ्तारी, और इसके बाद उम्मीद यही जताई जा रही है कि इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद आने वाले दिनों में कई ऐसे बड़े नेक्सस और कई ऐसे बड़े आतंकवादियों के भी नाम सामने आने की उम्मीद है। क्योंकि दिवाली से पहले देश एक तरफ जहां देश में राम मंदिर को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं, दीपोत्सव सामने है, ऐसे में इन आतंकवादियों के मंसूबे क्या थे, किस तरह की घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे तमाम सवाल है जिसके जवाब तलाशने का काम यूपी एटीएस और शुभम, देखिए त्योहार के पास में गिरफ्तारी हुई है दोनों आतंकियों की, तो जाहिर तौर पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये दोनों ही आतंकी होंगे। लेकिन इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि अब आगे क्या, दोनों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन आगे की प्रक्रिया क्या पुलिस की तरफ से? देखिए, इस पूरे मामले में अब इन दोनों ही लोगों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद रिमांड ली जाएगी। और रिमांड में जो बहुत से ऐसे सवाल है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में यूपी एटीएस की गिरफ्तारी लगातार आतंकियों की चल रही है, चाहे वो आईएसआईएस के संगठन से जुड़े रहे हों, चाहे देश विरोधी घटनाओं में जुड़े हुए लोग रहे हों, लगातार ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। और ऐसे में अब इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद, जिसमें कि पुख्ता सबूत भी मिले हैं कि देश को दहलाने की साजिश ये लोग रच रहे थे, देश विरोधी घटनाओं में पूरी तरह से संलिप्त थे, तो ऐसे में कितने और लोग हैं या अन्य जगहों पर इस तरह के कुछ और लोग कहां पर हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास यूपी एटीएस करेगी। और इसके साथ ही साथ अगर कुछ प्लान्ड चीजें हो चुकी हैं तो वो अंजाम पे ना पहुंचे, पूरी तरह से प्रदेश और देश सुरक्षित रहे, इस माहौल को बनाए रखने के लिए यूपी एटीएस आने वाले दिनों में पूछताछ करेगी। चलिए ठीक है शुभम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त के दर्शकों को बता दे